श्रीमद् भागवत में राजाधिराज परीक्षित जी कहते हैं, हे सुखदेव जी, भगवान के परम प्रिय भक्त जिनका नाम सुदामा है, सुदामा जिसका नाम गरीब है। अरे हम गरीब कितने हो जाएं, कितने हम धनवान हो जाएं, परंतु हमें भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो संसार है, ये जो सारा संसार है, जब तक तुम्हारे पास तन है, जब तक तुम्हारे पास धन है, तब तक तुम्हारे अनेक साथी बन जाएंगे। और जिस दिन तुम्हारे पास ना तन है और ना जिस दिन धन है, उस दिन तुम्हारा कोई अपना बनने वाला नहीं है। सब किनारा कर लेंगे, परंतु भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, वो नाम है, वो साकार है, जो इस जन्म से लेकर के अंतिम समय तक, मरते समय तक आपको साथ देगा। सुदामा कहता है, धन आएगा, धन आएगा, धन जाएगा, सुख आएंगे, दुख जाएंगे, परंतु मैं अपने प्रभु को नहीं भुलाऊंगा। मैं अपने प्रभु को सदा धारण करूंगा। सुदामा प्रातः काल उठते हैं, अपनी झोली को टांगते हैं और अपनी झोली को टांग करके सुदामा भीख मांगने के लिए निकल जाते हैं। भीख मांगते मांगते सुदामा को किसी दिन धन मिलता है तो किसी दिन कुछ नहीं मिलता। सुदामा घर में आते हैं, पत्नी इंतजार करती है कि प्राणनाथ आएंगे, कुछ अपनी झोली में लाएंगे, अपने बच्चों के साथ मिल बांट के खाएंगे। परंतु बाहरी गरीबी सुशीला दरवाजे आती है, पति की झोली लेती है, झोली खाली की खाली रहती है। बच्चे उदास हो जाते हैं। अरे जलपान करके ही सुशीला के बच्चे सो जाते हैं। पुनः प्रातः काल होता है, फिर यही काम के लिए सुदामा निकलता है। सुदामा का कहीं अपमान होता है, कहीं सुदामा, लोग कहते हैं अरे भिखमंगे, अरे भिखमंगे, भीख मांगना। कुछ और नहीं कर सकते,
सुदामा, सुदामा अपनी झोली को लेता है, झोली को फैला देता है। झोली को फैला देता है। अरे ये मेरी झोली है, इस झोली में तुम मुझे मान दो या अपमान दो, हम ब्राह्मण हैं, हम वही अपनी झोली में लेके चले जाते हैं। हमारा काम है लेना। जो व्यक्ति जो दे सकता हो सो दो, जो मान मिले अपमान मिले, मान मिले अपमान मिले, मैं वही अपनी झोली लेता हूँ, लेकर के आया ले जाता, बस यही क्रिया में करता हो। सुदामा कहते, अरे जी मान मिले अपमान मिले, सम्मान मिले, जो मुझे मिलता है मैं उसी को ले लेता हूं। आज बच्चे भूखे हैं, बच्चे प्यासे हैं, हाय गरीबी गरीबी बड़ी, ये कैसी गरीबी आई है। लालन पालन करने के लिए एक रोटी नसीब न आती है, एक रोटी नसीब नहीं होती है। एक दिन भगवान द्वारकाधीश, एक दिन भगवान द्वारकाधीश लेटे 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 देखते देखते भगवान के आंसू आने लगे। भगवान ने कहा, रे सखा, रे सुदामा, तू एक बार मेरे पास आ जा, मैं तेरी गरीबी को ले लूंगा और तुझे अमीरी प्रदान कर दूंगा। हे सखा, मेरे प्यारे सखा, रोए रहे भगवान यहाँ, कि रोए रहे भगवान यहाँ, बचपन का सखा हमारा है,
दुख दर्द का जीवन झेल रहा, ये प्यारा सखा हमारा है। भगवान रो रहे हैं, मेरे सखा, मेरे मित्र, एक बार तू आजा। सुशीला कहती है, हे नाथ, एक बार जाओ, तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख संपत्ति आ जाएगी। सुदामा कहते, अरे कितनी गरीबी आ जाए, कभी अपने संबंध और मित्र के दरवाजे मत जाओ। क्या कितनी गरीबी आ जाए, मित्र और संबंध द्वारे नहीं मांगो जो तुम सुख पाए, क्योंकि जब समय आएगा, सुदामा कहते, वो परिहास भी करेंगे, उपहास भी करेंगे। आज सुदामा जब नहीं आते हैं तो भगवान स्वयं सुदामा के घर भिखारी बन करके प्रकट हो जाते हैं। क्या सुदामा के घर भगवान भिखारी बन करके प्रकट हो गए, और जैसे सुदामा के घर भिखारी बन करके प्रकट हो गए, सुशीला कहती है, एक भिखारी के घर में कि एक भिखारी के घर में ये दूजा भिखारी आया है, क्या मांग रहे, क्या दे दे हमो, मैं दुखियारन के दुख आया है, मैं क्या दे दूं, मैं स्वयं गरीब हूं। भगवान कहते, सुशीले, धन नहीं चाहिए, केवल तुम मुझे वचन दे दो। क्या वचन? कि तुम अपने पति को द्वारका भेजोगी। कहां भेजोगी? अजी, तुम अपने पति को द्वारका भेजोगी। सुशीला ने वचन दे दिया, और सुशीला ने जैसे वचन दिया, सुदामा आए। सुदामा जी ने आकर के, गर्मी लग रही, जो पंखा घुमा दे भैया, ज्यादा गर्मी होने लगी उते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि द्वारका जाओ, और उसी समय सुदामा 5 घर मांगने के लिए जाते हैं। सुशीला 5 घर मांग करके सुशीला भगवान के लिए 3 मुट्ठी चावल भेजती है। देखो, बर हमें अगर दान करो और भगवान को चावल चढ़ाओ, अगर खंडित चावल चढ़ाओगे तो आधा खंडित फल मिलेगा। क्या? अगर आपने चावल खंडित चढ़ाए, अब जैसे संध्या ने भगवान ले ले, कन्हैया जी ले ले, और ये पूर्ण जागृत हो गए, माने कृष्ण जन्म का पूरा योग मैंने इस मूर्ति में समावेश किया है।
क्या किया है? हमारे भगवान केवल माध्यम थे और मौसम भी खतरनाक बन रहा था, वो भादों का महीना। तो मैंने कहा इस मौसम में मंत्रों के द्वारा मैंने इन्हीं में वो सब क्रिया रच दी थी उस समय। तो ये पूर्ण मूर्ति जागृत मूर्ति है, याद रखा जाए संध्या इस बात को। ये पूर्ण मूर्ति जागृत है। माखन मिश्री का भोग लगेगा माने लगेगा, और चावल भी खंडित नहीं चढ़ेंगे, सेंगे ही चढ़ेंगे। ऐसे भगवान को चावल हम जब चढ़ाएं तो वो को साजे चार चढ़ाएं। दान दे में तो हम कहते एक कुरे ने दे के, एक चौपल्ला ने दे के, एक मुट्ठी देओ, मगर सही देओ। समझ गए बात? सही देना चाहिए। और सुदामा जी, बड़ी लंबी कथा है सुदामा चरित्र, 9-10 बज जाएंगे। भाई हन हो, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, इसे समय को देखते हुए काम भी करना चाहिए। सुदामा द्वारका नगर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और भगवान गोवर्धन जी आ गए कि बन के आए गोवर्धन नाथ कन्हैया, बचपन सखा हमारे हैं बन के। बन के आ गए गोवर्धन आज बचपन सखा हमारे हैं, बन के आ गए गोवर्धन। कन्हैया बारे, कन्हैया बारे, ये मिल गए भगवान प्यारे सुदामा। तालियों के साथ मोरे प्यारे सुदामा, प्यारे सुदामा प्यारे, मोरे प्यारे
देखे। ऐसे भक्त सुदामा भगवान लेकर के द्वारका पहुंचे हैं। वहां से भगवान अदृश्य हो जाते हैं। पनहारणों ने भगवान को मना किया और कहने लगे कि ओ भिक्षुक जाता किधर, वर्जित यहाँ प्रवेश, और खड़े प्रतीक्षा रते रहे बड़े बड़े भूपेश। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान को खबर जनाई है कि हे नाथ, एक ब्राह्मण आया है कि धोती फटी सी लटी दुपड़ी, प्रभु जान को आही बसो कही ग्राम, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। दीन दयाल सुने तहां, अरे बचपन सखा हमारा आया, मोर मुकुट प्रभु छोड़ चले, नंगे पग दौड़े हैं नंदलाला। और भगवान आए हैं, सुदामा को रथ पर बिठाला है और रथ पर बिठाल करके लाए हैं। सुदामा तो चना माने चार लुकावे भेड़े के जो देखे न क्या के देखता, उतने दूर से आओ कच्चे चार लेके आओ। तब देख सुदामा की दीन दशा, के देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कैसे बिहाय बिहायन ते पद पंकट, जाल गड़े बहु तेरे। अंत में भगवान चार चुरा लेते हैं और दो मुट्ठी खाते हैं। प्रथम मुट्ठी से भगवान ने ब्राह्मणों के लिए स्वर्ग दे दिया। जो भाव के साथ भगवान की कथा सुनेगा वो नरक को नहीं, वो स्वर्ग जाएगा। और दूसरे नंबर, संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को भगवान ने दान में दे दी। हम जहां चाहें उते हमारे झंडा गाड़ के कथा सुना जात। बोलो वृंदावन में कछुते हमारी रजिस्ट्री है का है। भगवान ने सौंपा है, तुम जहां चाहो वहां जाओ और कथा सुनाओ। और तीसरी मुट्ठी रुक्मणी ने पकड़ी है। तीसरी मुट्ठी में भगवान ने, पार ब्रह्म परमेश्वर ने अर्धरात्रि का समय होता है। भगवान विश्वकर्मा के द्वारा सुदामा पुरी बनाई जाती है वृंदापुरी से, और माता लक्ष्मी चिरयौवना का वरदान देते हुए धन धान्य की प्राप्ति करते हुए एक दिन सुदामा रुकते हैं। दूसरे दिन सुदामा जब अपने नगर के लिए आए हैं तो दरबारी खड़े हुए थे। भगवान सुदामा पूछते हैं, भैया ये किसका घर है? बोले सुदामा जी का है। बोले सुदामा कहाँ गए? कल लगे वे द्वारका गए। सुदामा जी कल लगे हम ही द्वारका, हम ही गए थे द्वारका, हम ही आए सुदामा। तब सुदामा जी के लिए याद आई, अपनी पत्नी पुत्र परिवार से मिले और वृंदापुरी के राजगुरु के पद पर सुदामा जी सुसज्जित हुए। जो प्राणी भाव के साथ सुदामा चरित्र की कथा और सप्तम दिवस की कथा को श्रवण करता है उसे सप्ताह अर्थात 7 दिन भागवत कथा का श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।